नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो भी आप लोग के ही कमेंट पे आधारित था। जो आप लोग का कमेंट था, जो फीट और इंच में ज़मीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो ज़मीन का जो बंटवारा है ये अमानत में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि प्लॉट का सीमांकन कर लें, कुछ भी कर लें, अंत तक कहीं ना कहीं ज़्यादातर नापी में प्लॉट का बंटवारा इंडिकेट हो ही जाता है। और बंटवारा ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बहुत सारा मीन मिस करके फंस भी जाता है। तो आज का टॉपिक आप लोग के कमेंट पे ही आधारित है। उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज हम एक प्लॉट लिए, खास करके फीट और इंच में है। इंच का हिसाब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसी के लिए आप लोग का कमेंट था जो फीट और इंच में बंटवारा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम एक प्लॉट लिए हैं जिसका देखिए इतना तो सब लोग आप लोग अमानत से जुड़े हुए हैं। अगर मेरे चैनल पे हैं तो ये सब चीज़ आप लोग को पहले से पता होगा। जो जब हम कहीं पे नजरी नक्शा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का खेत है, प्लॉट है, तो सबसे पहले उसको क्या किया, जो हम एक अपने पैड पे, पेपर पे इस तरह का डायग्राम, उस प्लॉट का जिस तरह का प्लॉट है उस तरह का नजरी नक्शा बना लिए। और नजरी नक्शा बनाते वक्त ये हमको ध्यान रखना होता है, जो जिस पेपर पे हम बना रहे हैं उसका ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। ठीक है, और दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो ये चीज़ आपको जानना है, ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि दिशा अगर उल्टा बना दीजिएगा तो कोई भी अमीन जब उस कागज़ को, उस पेपर को देखेगा तो गलत समझ लेगा। इसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला, जब आप प्लॉट का डायग्राम बना रहे हैं तो ऊपर वाला भाग उत्तर और नीचे वाला भाग दक्षिण, दायां हाथ की तरफ पूरब और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होना चाहिए। तो इसी प्लॉट को आज हम पहले दो पार्ट में बांट के दिखाते हैं आप लोग को, क्योंकि अगर तरीका, कोई भी चीज़ का तरीका समझ में आ जाएगा तो 2 क्या 4 क्या 5 पार्ट में भी आप आसानी से बांट सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस टॉपिक को पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि जो भी कुछ बताया जाए सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर स्किप करके देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो ये भी थोड़ा दिक्कत वाला बात है। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी इस लिंक को, अगर व्हाट्सअप होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक होगा तो फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि किसी कारणवश अगर आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो वहाँ पे भी डायरेक्ट वीडियो डाला जाता है, और उस पर बहुत सारा और भी ज्ञान के बाद बहुत सारा अमीन सब, सीनियर अमीन सब जो है वो सब जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो उस चीज़ को भी, उस ग्रुप को भी, या फेसबुक आईडी जो भी होगा, पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आपको मिस ना हो। और YouTube पे अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी डाला जाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, ये एक प्लॉट लिए हैं, तो किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने से पहले क्या किया जाता है, उसका हमको रकबा ज्ञात, यानी एरिया ज्ञात होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको बांटना है तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए ना वो चीज़ कितना है। जैसे आपको सीधा सीधी मान लीजिए एक नोट का गड्डी दे दिया और बोलेगा जो उसको 2 पार्ट में बांटिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उस नोट को गिनती कीजिएगा। जब तक ये नहीं पता चलेगा जो ये कितना है तो उसको हम 2 भाग या 3 भाग में बांटेंगे कैसे। इसीलिए किसी भी प्लॉट को बंटवारा से पहले उसका रकबा यानी क्षेत्रफल निकालना जरूरी हो जाता है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब ये हम आपको बताए हैं, जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, ठीक है, तो आमने सामने वाले मेर को हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे। तो उत्तर है कितना, 68 फीट 10 इंची। ठीक है, ये शॉर्टकट भाषा है। जैसे देखिए, 1 पाई ऊपर लगा वो फीट को दर्शाता है, और 2 पाई लगा तो इंच को दर्शाता है। तो ठीक इसके नीचे है दक्षिण, तो दक्षिण कितना है, 70 फीट 9 इंच। अब इसको हमको जोड़ना है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। जो 10 और 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 19 इंच। ठीक है, 19 इंच, 10 और 9 को जोड़े तो 19 इंच हुआ। और 12 फीट बराबर 1 इंच होता है, तो इसमें हम 12 घटा लिए तो कितना बचा, 7 इंच। यानी 1 फीट हम इसमें से घटा लिए हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 7 इंच। अब 1 फीट जो बचा वो क्या बच गया, हासिल। तो अब इसको जोड़ लेंगे, 8 1 9 और 7 6 13,
यानी इसको जोड़े तो कितना हो गया, दोनों 68 फीट 10 इंची और 70 फीट 9 इंची को जोड़े तो ये हो गया 139 फीट 7 इंची। अब इसको हमको आधा करना है, ठीक। तो 139 है तो सबसे पहले 139 को हमको 2 से भाग दे देना है। तो 6 दूना 12 बचा 1, 9 19, ठीक है 69। एक बार चेक भी कर लीजिए, जो 139 भागा 2 यानी 69.5 हुआ, ठीक है। तो 69 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 69 को 2 से गुना करेंगे तो 138 होगा, और 139 में से अगर 138 घटा लेंगे तो 1 फीट बचा, ठीक है। इसको इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो 69 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे 1 फीट अभी बचा हुआ है, क्योंकि आधा करेंगे तो 69 दूना कितना 138 ही होता है, तो 1 फीट बचा हुआ है। 1 फीट अर्थात 12 इंच। अब आधा करना है तो इंच को भी आधा करना होगा ना, तो 12 और 7 दोनों इंच बचा, ये 12 इंच बचा और ये 7 इंच बचा, तो 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 इंच। 19 इंच को आधा करेंगे तो 9.5 इंच होगा, ठीक है। अब देखिए 69.9.5 है, ये क्या है, इंच में है। इसको हमको अंक में लाना है, ठीक। इसको हमको क्या करना है, अंक में लाना है। तो 9.5 भागा अगर 12 करेंगे तो ये अंक में आ जाएगा, क्योंकि 12 फीट बराबर 1 इंच होता है। तो ये हो गया आपको कितना, 7.9, ठीक, क्लियर है। अब देखिए इसको पूरब कितना है, 40 फीट 4 इंची। इसके ठीक सामने का मेर पश्चिम कितना है, 35 फीट 8 इंची, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो 8 4 12, तो 12 इंच। तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया, इंच बचा नहीं। 5 1 6 4 3 7, 76 फीट हुआ। 76 को अगर आधा कीजिएगा तो 38 फीट होगा। इसको अंक में लाइएगा तो 38 होगा। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 69.79 गुने 38 बराबर कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 2652 वर्ग फीट। क्लियर है, 2652 वर्ग फीट। 69 गुने 69.79 गुने 38 बराबर 2652। अब इसको चूंकि हमको 2 पार्ट में बांटना है ना, अब इस यहीं पे देखिए जितना पार्ट में हमको बांटना है उतना से इसमें भाग देना है। तो हमको 2 पार्ट में बांटना है, तो 2562/2 करेंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2552 है, 2562, सॉरी एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 69.79 गुने 38 यानी 2652 है। 69.79 गुने 38 ये 2652 है। यहाँ पे 2652 वर्ग फीट, 2652 वर्ग फीट, ठीक है। तो इसको सुधार दीजिए, ये हो गया 2652/2 बराबर ये हो जाएगा 1326 वर्ग फीट। क्या कि हमको 2 पार्ट में बांटना है, तो हम क्या किए, जो 2 से भाग दे दिए। 69.79 गुने 38, 2652 को हम आधा किए तो 1326 हुआ। अब अगर यहीं पे हमको 3 पार्ट में बांटना रहता तो क्या करते, जो 3 से भाग देते। 4 पार्ट में बांटना रहता तो हम क्या करते, जो 4 से भाग दे देते, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे कैसे, तरीका समझ जाइएगा तो आपको 2 क्या 4 क्या 5 पार्ट में भी आप आसानी से बांट सकते हैं। खाली जो भी है वीडियो को गौर से देखिए और आसानी से समझिए, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, जो इस प्लॉट में एक हम पहले काल्पनिक जो बंटवारा का लाइन है इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से बना लिए। एक पार्ट ये हुआ, देखिए फोटो बनाने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये बराबर होगा। एक पार्ट ये हुआ, सेकंड हुआ। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जो हमको सबसे पहले क्या है, जो बीच वाला मेर हमको पता नहीं है। बीच वाला मेर
हमको पता नहीं है जो भाई बीच वाला कितना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये बीच ये जो दोनों में हमको पूरब पश्चिम है उसका हम अंतर निकाल लेंगे। तो पूरब कितना है 40 फीट 4 इंची और पश्चिम कितना है 35 फीट 8 इंची। तो इसका हमको क्या करना है, अंतर निकालना है, जो भाई अंतर कितना हो रहा है। तो इसको आप घटाएंगे कैसे, देखिए 4 में से 8 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे, तो ये तो फीट में है ना, तो हासिल लेंगे तो 1 फीट आ जाएगा। तो 1 फीट होता है 12 इंच प्लस ये 4 इंच है, बराबर कितना हो गया 16 इंच। तो 16 इंच में से अगर हम 8 इंच घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इंच। अब इसमें से हम 1 हासिल ले लिए हैं तो ये बचा 9 में से 5 गया तो बचा 4, ठीक। और 4 फीट ये बचा 3 और 3 में से कट गया, 3 में से 3 गया तो कट गया। अब ये टोटल जो इसका अंतर हुआ है वो कितना हुआ है 4 फीट 8 इंच, ठीक है। 4 फीट 8 इंच इसमें जोड़ के देखिए तो 8 4 12 1 35 4 39 1 40 फीट हो गया। अब इसको अंतर में इसको 2 ही पार्ट में बांटे हैं ना, तो जो अंतर हुआ पूर्व और पश्चिम का जो अंतर हुआ उसको जितना पार्ट में बांटना है उतना से हमको भाग दे देना है। तो इसको अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 4 फीट 8 इंची को अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 फीट 4 इंची। अब 2 फीट 4 इंची को क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये कम है, ठीक है, तो जैसे जैसे प्लॉट पूरब की तरफ जाएगा तो क्या होगा दूरी बढ़ेगा, तो कम वाले में जोड़ देंगे और ज़्यादा वाले में घटा देंगे, बात बराबर ही होगा। तो 35 फीट 8 इंची ये कम वाला है तो इसका अंतर का आधा कितना आया है 2 फीट 4 इंची। तो इस 2 फीट 4 इंची को हम यहाँ पे घटा देंगे तो 8 4 12 0 1 फीट बचा, 5 2 7 1 8, ये बच गया 38 फीट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 38 फीट। अब देखिए 38 फीट में एक बार हम इसको चेक भी कर लेंगे, 38 फीट बचा है, ठीक है, और अंतर आया था 2 फीट 4 इंची। तो 38 फीट में अगर 2 फीट 4 इंची जोड़ेंगे तो 40 फीट 4 इंची हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ गए। अगर इसी को हमको 3 पार्ट में बांटना रहता तो इस अंतर को क्या करते हम 3 से भाग दे देते, ठीक, समझ गए। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है जो आप लोग को वीडियो इंटरेस्ट आ रहा है, वीडियो देखने में समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से क्या होता है, हम लोग को एक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो अब देखिए पार्ट फर्स्ट का हम रकबा एरिया निकालते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में भी क्या हमको पूरब और पश्चिम पता है, ठीक है, पूरब और पश्चिम पता है। तो जो पता है मेरे उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसका पूरब कितना हो गया, तो पूरब फर्स्ट पार्ट का पूरब ये हुआ, सेकंड का पूरब ये हो जाए क्योंकि अब बीच में एक ये मेर पड़ गया है, तो पूरब ये हो गया। तो पूरब कितना है 38 फीट। फिर उसके बाद पश्चिम कितना है 35 फीट 8 इंची, ठीक। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 0 इंच और 8 इंच को जोड़िएगा तो कितना होगा 8 इंची होगा, और 8 5 13 3 3 6 1 7, ठीक, 73 फीट 8 इंची। 73 फीट 8 इंच को जोड़िएगा तो अभी हम आपको बताएं जो 73 में हमको 2 से भाग दे देना है, तो बचा कितना 36, 2 भाग दिया तो 36 हुआ, तो यहाँ पे 36 फीट लिखेंगे। अब इसमें 1 फीट 36 दूना 72, तो यहाँ पे है 73, 1 फीट बचा हुआ है, तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, और 8 फीट 8 इंच ये है तो 12 8 20 इंच हो गया। 20 इंच को आधा करेंगे तो हो जाएगा 10। अब इसको 10 को हमको क्या करना है अंक में लाना है, ठीक है, अंक में लाना है तो क्या करेंगे जो 10 भागा 12 कर देंगे तो 8 3 हो गया, 36.83, ठीक, अंक में आ गया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए हमको कुल रकबा इसका कितना चाहिए, हमको एक हिस्सा रकबा चाहिए कितना 1326, तो यहाँ पे हम रफ में लिख देंगे 1326 वर्ग फीट। अब इस जो दोनों मेर हमको पता है इसका औसत कितना हुआ 36.83, तो 36.83 से इसमें हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1326 भागा 36.83 यानी 36 फीट इसका एग्जैक्ट दूरी आया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो इसको प्लॉट में क्या है जो 36 फीट हम ले लेंगे तो रकबा हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन
इसमें एक चीज़ डॉट क्या है, जो ये 1 फीट, ये दक्षिण वाला मेरे 1 फीट 2 फीट ज़्यादा है और ये 2 फीट कम है, तो हम इसको क्या करते हैं 1 फीट प्लस करके ले लेते हैं, यानी 36 हमको चाहिए तो ये 37 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 35 फीट। अब इसका जो औसत निकालिएगा तो 36 ही होगा। आप लोग जोड़ के भी दिखा देते हैं हम आपको, क्योंकि जितना कम किए दक्षिण साइड में, जितना ज़्यादा किए उतना ही हम उत्तर साइड में जोड़ दिए। तो इससे क्या होगा, जो बीच वाला जो हमारा मेर होगा वो सीधा होगा, क्रॉस नहीं होगा। अब देखिए, तो अब इसका उत्तर कितना हो गया 35 फीट और दक्षिण हो गया 37 फीट। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 7 5 12 3 3 6 1 7 72 फीट। 72 को आधा कीजिए तो 36 फीट, अंक में लाइए 36। इसका जो हम भाग दिए थे तो औसत भी हमारा 36 ही आया था, 1326 36.83 36 फीट आया था। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, जो इस दोनों को हमको गुना करना है, तो गुना करके हमको ये देखना है जो भाई इतना रकबा जितना हमको चाहिए उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 36.83 गुने 36 1325.88 यानी 1326 वर्ग फीट हो गया। ठीक, पहला पार्ट तो ये पूरा हो गया। अब समस्या सेकेंड पार्ट में आता है, जो भाई जितना हम लिए, अब तो इसमें हमारा दूरी फिक्स हो गया जो कितना कितना होगा, तो ये सेकेंड वाला पार्ट उतना होना चाहिए कि नहीं। तो अब देखिए, टोटल दूरी उत्तरबरिया में कितना है 68 फीट 10 इंची। तो 68 फीट 10 इंची में हम क्या किए हैं, एक मेर को एक प्लॉट में 35 फीट ले लिए हैं, तो ये 10 इंची 8 5 3 और 6 में से 3 गया 3, ये बचा कितना 33 फीट 10 इंची। ठीक, इसी तरह से ये वाला मेर है, दक्षिण बरिया मेर है 70 फीट 9 इंची। 70 फीट 9 इंची में से हम 37 फीट ले चुके हैं, तो 9 इंची हुआ घटाए तो ये बचा 10, 10 में से 7 गया 3, ये बचा 6, यानी 33 फीट 9 इंची। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 33 फीट 9 इंची। ठीक है, तो अब देखिए जो जोड़ के जो हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। जो यहाँ पे लिए हैं 33 प्लस 37 यानी 70 फीट 9 इंची, क्लियर है। तो अब सेकेंड पार्ट का रकबा हमको देखना होगा, जो भाई जितना हमारा फर्स्ट हुआ उतना सेकेंड होगा कि नहीं होगा। तो अब सेकेंड पार्ट का रकबा देखिए, उत्तर हम ले लिए, उत्तर हुआ इसका कितना 33 फीट 10 इंची। ठीक है, और दक्षिण हो गया आपको 33 फीट 9 इंची। तो जोड़ दीजिए, तो 10 9 19 इंच हुआ। 19 इंच में 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो 12 घटा लिए तो बचा कितना 7 इंच, और 12 इंच बच गया यानी 1 फीट हासिल बच गया। तो 3 3 6 1 7 और 3 3 6 67 फीट 7 इंची। 67 फीट 7 इंची को आधा कीजिएगा तो 33 दूना 66 बच गया 1 फीट यानी 12 इंच। तो 12 7 19, 19 को आधा कीजिएगा तो 9.5 इंच होगा। ठीक है, अब 9.5 को अगर हम 12 से भाग दे दें तो अंक में आ जाएगा, तो 9.5 भागा 12 यानी ये हो गया 7.9। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमको पूरब और पश्चिम, तो पूरब इसका कितना है सेकंड वाले पार्ट का, तो अब पूरब ये हो गया ना, तो पूरब बच गया आपको 40 फीट 4 इंची और पश्चिम हो गया आपको 38 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 इंच का 4 इंच हो गया, 8 4 3 7 78 फीट। 78 को आधा कीजिएगा तो 39 फीट और 4 इंच को आधा कीजिएगा तो 2 इंच। ठीक है, अब 39 2 इंच को हमको अंक में लाना है, तो 2 भागा 12 बराबर 1 6 हो गया। ठीक, अब 33.79 गुने 39.16 यानी 1323 वर्ग फीट हुआ। ठीक है, 1323 वर्ग फीट इसका आंसर आया। तो अब देखिए हमको हिस्सा कितना चाहिए था 26 और आया 1323,
तो इस 3 इंच का यानी इसमें बंटवारा में देखा जाए तो प्लॉट छोटा बड़ा रकबा के हिसाब से होता है, कम से कम 10 वर्ग फीट 15 वर्ग फीट के अंतर का कोई अंतर नहीं माना जाता। अगर इस 3 इंच को भी हम जोड़ेंगे तो इसको अगर एग्जैक्ट करेंगे तो 3 इंच इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, तो दोनों को जोड़ के अगर आप आधा कीजिएगा तो 1.5 इंच के बाद ही 1.5 वर्ग करके वर्ग फीट के बराबर होगा, और 1.5 वर्ग फीट निकालिएगा तो उसमें 1 सूता के बराबर आएगा। इसके लिए इतना अंतर को कोई अंतर नहीं माना जाता, इतना चलता है। बंटवारा किस तरह से भी कीजिएगा तो 10 वर्ग फीट तक का अंतर आ सकता है, उसको हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से फीट और इंच में बंटवारा किया जाता है। तो आशा करते हैं जो इस टॉपिक को आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।